गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आप सबको इस प्यारी सी सुबह की प्यारी सी नमस्कार। मुझको रात देकर बहुत खुश हुआ था वो, मुझको रात देकर बहुत खुश हुआ था वो, उसको पता नहीं था कि मुझे चांद मिल गया। दोस्तों, दूसरों की बुराई करना बहुत आसान काम है, पर अगर खुद के अंदर झांकने के बाद किसी पर व्यंग करने की कोशिश की जाए तो ये कितना मुश्किल काम है, ये मुझे आज जब लिखने बैठा तब पता चला। पहले सोचा कि राजनीति पर कुछ व्यंग लिखता हूँ। जैसे ही पेन हाथ में लिया, मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो हम अनसुना कर भी सकते हैं, पर मन का मामला हो, वो भी अपने मन का, तो सुनना ही पड़ेगा ना। मन में ये विचार आया कि भाई, तुम्हारी 45 साल की उम्र में वोट देने जाते हुए तो तुम्हें एक दो बार ही देखा है। इसका मतलब सरकार बनवाने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं। फिर किस हक से बैठ गए सरकार पर व्यंग कसने? वोटिंग की लाइन में तो तुम्हारा नामो निशान नहीं था और कमी निकालने में सबसे आगे। लो जी, मन अपना ही बैरी हो गया। बड़े सोच विचार के बाद सोचा कि चलो आजकल की ज्वलंत समस्या बिजली पानी को अपने व्यंग का मुद्दा बनाया जाए। जैसे ही लिखने बैठा, वॉशिंग मशीन की टीटी ने हमारा ध्यान मोड़ दिया। जी में तो आया कि इस कपड़े धोने वाली मशीन को ही आज मैं धो डालूं, पर जब धोने पहुंचे तो एहसास हुआ जैसे वो खुद ही मुंह फुलाए बैठी हो। दिमाग पर जोर दिया तो ध्यान आया कि हम उसके तीसरी बार चिल्लाने पर वहां पहुंचे थे। ध्यान से देखा तो लगा कि जैसे वो गुस्से में आंखें तरेर कर कह रही हो कि यहाँ हमारा चीख चीख कर बुरा हाल है, कि स्विच बंद करो कि बिजली और पानी दोनों की बचत हो जाए, और तुम हो कि हम पर ही व्यंग लिखने में मस्त हो। किस हक से, किस हक से? अब ये आइडिया भी कैंसिल। हम तो बिल्कुल ही निरुत्तर हो गए। कभी बेवजह लाइट खुली छोड़ना और कभी बेवजह नल खुला छोड़ना तो हमारी दिनचर्या में शामिल है। अब तो भाई शर्म के मारे मशीन के सामने खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हम वापस आ गए। बुझे मन से सुबह का अखबार उठाया तो आखिर फिर से हमें मुद्दा मिल ही गया, जिस पर व्यंग लिखकर अभी तक मन के द्वारा लताड़े जाने की भड़ास पूरी तरह निकल जाए। फिर अखबार ऐसी चीज है जिसमें रोज लोग अपने मन की सुने बिना ही शायद व्यंग लिखते रहते हैं, या शायद इसलिए कि अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत के कारण। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं अपनी रंगीन दुनिया की जल परियों की, जिनको अपनी कमाई का जरिया अपने छोटे छोटे कपड़ों में ही नजर आने लगा है। जैसे ही लिखने बैठे, सामने मल्लिका शेरावत की हंसती हुई तस्वीर नजर आई तो लगा जैसे कह रही हो कि अगर हम पर कुछ लिखा तो हम आपकी चोर और गंदी नजरों का राज खोल देंगे। फिर दिमाग की घंटी बजी और सुनाई दिया, पंडित जी जरा याद कीजिए, इन मंचलियों की तस्वीरों पर सबकी नजर बचाकर नजर डालना कितना आनंददायक होता है। कुछ भी हो, जब तक अखबार के इन पन्नों से रूबरू ना हो जाएं, तृष्णा कहाँ शांत होती है। तो भाइयों, हमने निर्णय किया कि इन सुंदरियों पर व्यंग लिखने में हम अपने समय, स्याही और पन्नों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। इन्हें तो हमारा मनोरंजन यूं ही करते रहने दीजिए और हमें सबकी नजरें बचाकर इनकी खूबसूरती का आनंद लेते रहने दीजिए। अब बस बहुत हो गया। जो भी मुद्दा सोचा व्यंग लिखने के लिए, उसके सामने खुद ही व्यंग बनकर प्रस्तुत हो गए। जैसे हर व्यंग की मंजिल हम अकेले ही हों।
सच मानिए, दिल तो चाहता है कि मन से बेवफाई कर दें, पर क्या है, मन ने एक भी बात गलत कही हो तो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते, पर हर बात तो 16 आने सच थी। वैसे दोस्तों, दूसरों पे व्यंग करने से पहले उसके परिणाम का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको पता ही होगा कि द्रौपदी द्वारा किया गया एक व्यंग दुर्योधन के लिए महाभारत का कारण बन गया था। तो हमें तो लगता है कि हमसे तो दूसरों पर व्यंग नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप भी इससे बचें। दोस्तों, आप भी इससे बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तजुर्बा कहता है कि शब्दों का भी तापमान होता है। तजुर्बा कहता है कि शब्दों का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्लीज बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।